बस कई साल पहले एक कांड हुआ था, वैसा ही कांड आज दादरपुर में होता। तो क्या लग रहा है जातीय संघर्ष से आज हो जाता बड़ा? बिल्कुल हो जाता सर। तो कैसे बचा ये जातीय संघर्ष? ये केवल पुलिस की मुस्तैदी से बचा। आप प्रशासन को मानते हैं कि आज मुस्तैदी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं इटावा के उसी दादरपुर गांव में, जहां पर देख सकते हैं पुलिस की मूवमेंट लगातार जारी है। एएसपी से लेकर एसडीएम साहब तक जो है वो इस गांव में आ चुके हैं, क्योंकि अभी खबर ये भी निकल के आई थी कि लगभग बड़े संख्या में अहीर रेजिमेंट जो है इस गांव की तरफ कूच कर रहे थे और थानों पर पथराव करने के बाद पुलिस प्रशासन की गाड़ियों पर पथराव किया था, जिसके बाद से आप देख सकते हैं कि पुलिस मूवमेंट की गश्त बढ़ चुकी है। और यहाँ पर अब लगातार मीडिया और पुलिस प्रशासन के लोग बड़े पैमाने पर यहाँ आना शुरू कर दिए हैं। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर एसडीएम और एएसपी साहब जो है वो अभी आए हुए हैं और ये मीडिया की गाड़ियों का लगातार जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये गाँव अब एक तरीके से जातीय संघर्ष से बाल बाल बचा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी जो है यहाँ पर काम कर गई है। क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो सक्रियता की वजह से यहाँ पर बड़ी घटना होने से बची हुई है, क्योंकि जिस चौराहे से, जिस मोड़ से जो है यहाँ पर गुजर रहे थे बड़े पैमाने पर अहीर रेजिमेंट के लोग, उस जगह पर थाना अध्यक्ष की टीम तैनात थी यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पर कई गाड़ियों का काफिला जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर गश्त कर रहा है। अब पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर अब नेताओं का भी जमावड़ा शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष जो है वो शिव मोहन दुबे जी आ चुके हैं, उनके साथ कई जो है स्थानीय नेता मौजूद हैं। मीडिया की गाड़ियां लगातार जारी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ये मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले भी प्रशासन को यहाँ पर रहना चाहिए। हालांकि एक बड़ी सुरक्षा की बात ये रही है कि आज यहाँ इस तरीके की घटना होने से बची हुई है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैद हुई है। तो देख सकते हैं वहीं पर वो वही जगह है जहाँ पर वो कथा हो रही थी। कथावाचक के अपमान के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो कथावाचक ने जिस तरीके से छेड़खानी की थी, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन की अब टीम यहाँ पर पूरे प्रदेश भर में ये मामला हाईलाइट है। अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो ये पूरा मामला जो है वो ये गाँव जो है वो इस चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे प्रदेश भर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ देख सकते हैं लगातार नेताओं का जामड़ा। वो घर आप जो देख रहे हैं वो वही परीक्षित का घर है जिस महिला ने उस कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो आप देखिए कि किस तरीके से अब इस घटना को लेकर के अब ये गाँव जो है वो पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मीडिया के तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बाइटें जारी हैं और प्रशासन, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और ये जाँच कर रहे हैं कि आखिर स्थिति जो है वो कैसे नॉर्मल किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आज अहीर रेजिमेंट, और ये भी बड़ी खबर थी कि बड़े जो समाजवादी पार्टी या फिर कहें कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ एक तरीके से एडजॉइनिंग लोग हैं, वो जो है वो गगन यादव आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। युवाओं ने आज थाने का घेराव कर दिया, सड़क को जाम कर दिया। सड़क को जब जाम किया तो पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ से उनको उठाए और हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद से वो वहाँ बड़ी पैमाने पे जो खास करके अहीर रेजिमेंट के लोग थे वो उधर से हटते ही इस गांव की तरफ चले आए। इस गांव में आने के बाद ये चौराहा है, इसी चौराहे से जो है उस दादरपुर गांव की तरफ जाया जाता है जहां पर वो घटनाक्रम हुआ था। आप देख सकते हैं इस चौराहे से ही लगभग कूच कर रहे थे। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर पहले से ही डटे थे, जिस वजह से एक बड़ी अनहोनी हम कह सकते हैं, एक बड़ी जातीय हिंसा जो है वो होने से रह गई। क्योंकि यहाँ पर अगर वो जो हज़ारों की संख्या में या अहीर रेजिमेंट के लोग या यादव समुदाय की जाति के लोग अगर इस गांव की तरफ कूच करते तो आज एक बड़ा जातीय संघर्ष हो सकता था। यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर अभी पीएसी के जवान जो है वो मौजूद थे। इस गाँव में 2 कंपनियाँ जो हैं वो 3 कंपनियाँ पीएसी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ ही जो बड़े पैमाने पर यादव जाति के लोग यहाँ पर आए थे उन पर एक्शन की बात की जा रही है। ये चौराहा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम को मुस्तैद कर दिया गया है। आप देखेंगे वहाँ पर बड़ी बात ये रही है कि इन सब अफरा तफरी में पुलिस की भी गाड़ियों पर पथराव हुआ और उन गाड़ियों के शीशे भी टूटे गए हैं। खबर ये भी है कि गोलीकांड भी हुई, गोलियां भी चली हैं। तो लगातार इस गांव में मीडिया का जमावड़ा, मीडिया के साथ साथ पुलिस प्रशासन का गश्त जो है बढ़ गया है। क्योंकि जब से मीडिया में जिस तरीके के ये चीज़ें निकल के आई हैं कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर गोलीकांड हुई, पत्थरबाजी हुई है और इस गाँव में एक तरीके से घुसने की, दादरपुर गाँव में घुसने की कोशिश की गई, जिस गाँव में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले तो प्रशासन की टीम मुस्तैद है और 5 रास्ते इन गांव में घुसने की है, उन सभी रास्तों पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और अब जो है वो
पीएससी की भी तैनाती होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जातीय संघर्ष एक बढ़ने की तरफ था, लेकिन फिलहाल जो है वो जातीय संघर्ष होते होते यहाँ पर बच गया है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीम पहले से ही इस चौराहे पे मौजूद थी और यही कारण है कि गांव में उनको घुसने नहीं दिया, तो इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। आप देखिए अभी इसी चौराहे पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। फिलहाल हम थोड़ा सा स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या कहेंगे कि आज आपने जो देखा होगा कि सड़कों को जाम किया गया, 2000 के करीब लोगों में यादव जाति के लोग थाने का घेराव किए और फिर जो है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश की गई, कैसे देखते हैं इसे? डर का माहौल है गाँव वालों में? गांव का डर का माहौल है, लोग गांव से पलायन करके छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो तो ठीक है। आज पुलिस तो आप लोगों को योगी सरकार पे, प्रशासन पे, स्थानीय प्रशासन पे भरोसा है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है और उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की आज। अगर प्रशासन नहीं होता तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है आज। मतलब क्या लग रहा है, गांव में घुसने की कोशिश कर दिए थे? नहीं, गांव में बिल्कुल घुसने के लिए नहीं, वो तो आतंक करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। हाँ, यदि प्रशासन नहीं होता हाँ। तो जैसा अभी पिछले वर्ष कई साल पहले कांड हुआ था वैसा ही कांड आज दांदरपुर में होता। तो क्या लग रहा है, जातीय संघर्ष से आज हो जाता बड़ा? बिल्कुल हो जाता सर। तो कैसे बचा ये जातीय संघर्ष? ये केवल पुलिस की मुस्तैदी से बचा। आप प्रशासन को मानते हैं कि आज मुस्तैदी? नहीं, बिल्कुल प्रशासन को मानते हैं, योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यादवों ने 26 तारीख को ही चेतावनी दी थी कि जो है वो अगर प्रशासन जो है, जैसे 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बावजूद भी क्या लग रहा है कि संविधान को ताक पर रख किस तरीके की चीजें? नहीं, वो केवल एक जातीयता सिस्टम, वो जाति विद्रोह करना चाहते हैं। अच्छा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि जिस लोगों ने जो गलत काम किया वो पकड़ गए, चालान हो गया सबको, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब, उन्हें केवल एक जातीयता लड़ाई लड़नी है बस। यानी उनको ब्राह्मणों से पूरा नाराजगी है, धमकी दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल बराबर धमकी आ रही है। उनकी जब सरकार आएगी तो कौन धमकी दे रहा है? ये यादव ही सब धमकी दे रहे हैं। अच्छा, सरकार आएगी तो? सरकार आएगी तो मतलब कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम देख लेंगे। अच्छा, यहाँ आसपास कितने यादव जाति के गांव हैं? यहाँ सर बहुत यादव लोग हैं। यहाँ ये बेल्ट जितनी ये पड़ती है, यहाँ से निवाड़ी से लुधियानी तक की, हाँ। ये सारी बेल्ट यादव बेल्ट है। यानी आपके गांव के चारों तरफ यादव जाति के लोग? चारों तरफ यादव है। हाँ। तो ये लगातार धमकी दे रहे हैं? बराबर धमकी दे रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोग निकलते हैं मार्केट वगैरह तो भी डर है? नहीं, हम लोग तो अभी निकल ही नहीं रहे डर की वजह से। अच्छा। वो तो प्रशासन आया इसलिए यहाँ तक आए, हम लोग आएंगे ही नहीं अभी। हम लोग तो प्रशासन के अंदर ही रहेंगे। हाँ। तो प्रशासन मतलब आपको लोग, डर का माहौल है, गांव के लोग पलायन कर रहे हैं? हाँ, बड़ी समस्या है कि गांव में हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, लड़ नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते, इसलिए हम लोग तो गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो दहशत का माहौल है? बिल्कुल। अब महिलाओं को भी धमकियाँ दी जा रही हैं? हाँ, बिल्कुल दी जा रही हैं। महिलाएं भी परेशान हैं, नहीं कहीं आ पा रही, ना कहीं जा पा रही, गाँव में ही परेशान है। मतलब इस तरीके की धमकी दी जा रही है? धमकी दी। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर ये उसी गाँव के व्यक्ति हैं, इनका कहना है कि चारों तरफ भले पुलिस तैनात है, लेकिन चारों तरफ यादव जाति के लोग रहते हैं, इस वजह से उनका आतंक है। हम जो है वो गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पलायन चल रहा है। अपने सुझाव दें। पेपर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इन तथ्यों के बारे में शिकायतकर्ता ने तहरीर में अभी तक कुछ नहीं बताया है, फिर भी सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को जो कानून हाथ में लेता है उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी कानून व्यवस्था कहीं भी खराब न हो पाए